कहानी के स्टार्टिंग में हम एक सिटी को देखते हैं जहाँ पे लाखों लोग रहते हैं और अचानक से वहाँ पे एक गेट खुलता है जो कि दूसरी दुनिया का होता है और उसके अंदर से अजीब और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं। इस मॉन्स्टर को देखकर वहाँ के लोग काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और मिलिट्री उनको मारने की बहुत कोशिश करती है और फाइटर जैक भी बुलाते हैं और तोप भी बुलाते हैं, लेकिन वो तो उनका बाल भी बांका नहीं कर पाती। तो मिलिट्री को हारता हुआ देखकर वहाँ के लोगों ने अपनी उम्मीद खो दी थी और उनको लग रहा होता है वो अब नहीं बच पाएंगे। आज दुनिया का अंत है कि लोगों की दुआ कबूल हो जाती है और वहाँ पे एक लोगों का मिस्टीरियस ग्रुप आता है जो कि एक एक करके उन सभी मॉन्स्टर को मार देते हैं और उसमें से एक बंदा बोलता है फिक्र मत करो, हमें इनको मारने के लिए ट्रेन किया जाता है। तो हमें बताया जाता है इन मॉन्स्टर्स को बोलते हैं नेबर्स और इन्होंने नेबर्स की टेक्नोलॉजी पे पढ़ाई करी और एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी दुनिया को बचाने के लिए। इसका नाम इन्होंने रखा बॉर्डर डिफेंस एजेंसी, सिंपल भाषा में बॉर्डर। और इन्होंने बहुत ही कम समय में सिटी के बीचों बीच एक बेस बना दिया ताकि कभी भी नेबर अटैक करे तो ये लोग उन्हें आराम से रोक पाए। फिर उसके बाद 4 साल बीत जाते हैं और जहाँ पे अभी भी गेट खुलते हैं और नेबर्स अभी भी आते हैं तो सिटी के लोगों ने वहाँ पे रुकने का फैसला किया क्योंकि उन्होंने अपनी सारी उम्मीद बॉर्डर पे लगा रखी थी और अगर नेबर्स अटैक करता है तो बॉर्डर हमें बचा लेगी। तो उसके बाद हम एक स्कूल के अंदर देखते हैं यहाँ पे सारे क्लास के बच्चे बॉर्डर की तारीफ कर रहे थे। ये बॉर्डर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हम भी कभी बॉर्डर के एजेंट बनेंगे। असल में जब बॉर्डर पे ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए कुछ टेस्ट देने पड़ते हैं जो कि असल में काफी ज्यादा हार्ड होते हैं और कोई भी बॉर्डर को ज्वाइन नहीं कर सकता। तभी वहीं पे क्लास के बदमाश बच्चे एक बच्चे को परेशान कर रहे थे और वो उसका चश्मा वापस नहीं दे रहे थे और क्लास का एक बच्चा जो बहुत ही होशियार है, जो कि बहुत ही बहादुर है, इसका नाम है बीमो ओसामो, वो उस बच्चे की मदद करता है और उसका चश्मा लेकर उसे वापस कर देता है। और फिर सारे बच्चे बात करते हैं हमारे स्कूल में दूसरे सिटी का बच्चा आने वाला है पढ़ने के लिए, लेकिन सारे बच्चे सोचते हैं वो बच्चा हमारे स्कूल में क्यों आ रहा है जहाँ पे नेबर्स अटैक करते रहते हैं और जहाँ पे हमेशा वॉर चलती रहती है। वो मरने से डरता नहीं है, लेकिन तभी वहीं पे एक लड़का बोलता है क्या पता वो लड़का बॉर्डर एजेंट हो। और ये सुनकर ओसामो हैरान हो जाता है और सोचता बॉर्डर का एजेंट हमारे स्कूल में क्यों आएगा। तो दूसरे सीन में हम देखते हैं एक बच्चा जो कि कार से टकरा जाता है और भाई तुम कार का हाल देखो, कार की तो तबाही हो गई। सब लोग उस बच्चे से पूछते हैं बच्चा तो ठीक तो है ना, उसे तो कोई चोट नहीं आई। तो हम देखते हैं बच्चे को एक खरोच तक नहीं आई। वो आराम से खड़ा होता है और बोलता है तो बिल्कुल ठीक हूँ पर आपकी कार खराब हो गई, मुझे माफ कर दो। वहाँ पे खड़े पुलिसमैन बोलते हैं इसके लिए मुझे फाइल में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। चलो बच्चे अपना नाम बताओ, तुम कहाँ रहते हो। तो वो लड़का नाम बताता है मेरा नाम है कुगा युमा और उसका अपना एड्रेस नहीं पता होता है और उसके कान में एक चीज आती है जो कि उसका एड्रेस उसको बता देती है और कुगा अपना एड्रेस बताने के वहाँ से चला जाता है। कुगा वहाँ से जा ही रहा होता है कि वो चीज दोबारा से आती है जिसका नाम एफ्रिका होता है और वो बताती है कुगा तुम्हें ध्यान से चलना होगा वरना तुम्हें चोट लग सकती है। और दोबारा हम स्कूल के अंदर देखते हैं यहाँ पे क्लास के 2 टीचर आपस में बात कर रहे होते हैं कि नया बच्चा स्कूल के पहले दिन इतना लेट आएगा, ऐसे तो हमें बहुत परेशान करेगा आगे चल के। ये नया बच्चा कोई और नहीं था, ये था अपना कुगा। और फाइनली ये स्कूल के अंदर पहुंच जाता यहाँ पे वो सारे बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देता है मेरा नाम है कुगा युमा, मैं तुम सबकी तरह ही 15 साल का हूँ, मेरी हाइट छोटी है तो प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाना। तभी क्लास का एक बच्चा बोलता है सर इसने हाथ में अंगूठी पहन रखी और अंगूठी तो स्कूल में अलाउड ही नहीं है, आपने उसको अलाउड कैसे कर दी। इसको देखकर सर बोलते हैं हाँ कुगा बेटा ये रूल के खिलाफ है, आओ मुझे अपनी अंगूठी निकाल के दे दो। लेकिन कुगा अपनी अंगूठी देने से मना कर देता है जिसको सुनने के बाद और कुगा के बीच में क्या ही मैच चलता है। सर उसकी अंगूठी निकालने की बहुत ही कोशिश करते हैं लेकिन कुगा निकालने ही नहीं देता। तो फिर सर कहते हैं अगर तुम्हें स्कूल में रुकना है ना तो तुम्हें स्कूल के रूल मानने पड़ेंगे। तो कुगा कहता है ठीक है फिर तो मैं स्कूल छोड़ के जा रहा हूँ। कुगा स्कूल छोड़ के जा ही रहा होता है तभी ओसामो खड़ा होता है और कहता है सर उसको फोर्स नहीं करना चाहिए, क्या पता उसका कोई पर्सनल रीजन होगा इसीलिए वो अंगूठी नहीं निकाल रहा हो। तो सर कहते हैं ओसामो तो सही कह रहे हो, कुगा तुम्हारा कोई रीजन है इस अंगूठी को ना निकालने का। तो कुगा कहता है ये मेरे पापा की आखिरी निशानी है। इस पे सर कहते कुगा बेटा तुम्हारा ये बहाना नहीं चलेगा क्योंकि हर एक बच्चा यही बहाना मारता है। तो कुगा कहता है मैं सच कह रहा हूँ और वो सर को ऐसे घूरता है कि सर उसको देखकर डर जाते हैं और उसको अंगूठी पहनने के लिए अलाउड कर देते।
उसके बाद कुगा ओसामो के पास जाता है और उसे थैंक यू बोलता है उसकी मदद करने के लिए। और कुगा अपनी चेयर पे बैठा होता है और ओसामो उसको देखकर वो सोचता है मुझे पहले उसके ऊपर शक हुआ, लेकिन ये बॉर्डर का नहीं लगता मुझे, क्योंकि इसकी हरकतें बिल्कुल बच्चों वाली है। कुगा आराम से अपनी चेयर पे बैठा होता है, लेकिन तभी पीछे से कुछ बदमाश बच्चे उसको परेशान करने लगते हैं और कुगा के ऊपर पेपर फेंक के मारते हैं। तो कुगा उनसे पूछता है तुम ये क्यों कर रहे हो? तो एक बदमाश बच्चा कुगा से बोलता है जापान में ऐसे एक दूसरे को हेलो बोलते हैं। ओसामो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चे उसके मुंह पर बुक मारते हैं और उसे पीछे कर देते हैं। तो कुगा भाई क्या करता है, वो उस पेपर को फोल्ड करता है और उस बदमाश बच्चे के ऊपर तेज फेंक के मारता है, जिसकी वजह से वो पीछे जाके गिरता है और कुगा कहता है हेलो मेरी तरफ। फिर ये सुनकर बदमाश बच्चे को गुस्सा आ जाता है और वो कुगा के ऊपर हमला करने वाले होते हैं कि पीछे से टीचर आ जाती है। फिर स्कूल के बाद ओसामो बैठ के सोच ही रहा होता है ये बता कुगा बॉर्डर में है क्या, पर मैंने ऐसा बंदा कभी बॉर्डर भी देखा नहीं, तो लगता है ये नया आया हो। कि तभी पीछे से कुगा आ जाता है जो कि ओसामो से बोलता है चलो भाई साथ में घर चलते। तो चलते वक्त ओसामो कुगा से कहता है तुम्हें ऐसे बंदों के मुँह नहीं लगना चाहिए, वो बहुत ही बदमाश बच्चे हैं और अगर तुम उनके मुँह लगोगे तो इससे तुम्हारी ही बेइज्जती होगी, और अगर दोबारा वो आए तुमसे मेल मिलाप करने के लिए तो तुम उनको इग्नोर कर देना। और तभी सामने से वो बदमाश बच्चे आ जाते हैं जो कुगा से कहते हैं चलो मेरे साथ चलते हैं। ओसामो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ओसामो को ले जाकर मारने लगते हैं। यहाँ पे ये ओसामो को मार रहे थे 4 रीडर जोन था, पे तुम नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे नेबर्स का गेट खुलता है जहाँ पे वही लोग आ सकते हैं जो कि बॉर्डर में है। ओसामो उनको रोकने की कोशिश करता है कि हमें ऐसे नहीं लड़ना चाहिए, नेबर कभी भी आ सकते हैं, लेकिन ये बंदा नहीं सुनता और गुस्से में बोलता है मुझे बोर्ड नहीं पढ़ने आते, तुम्हें नहीं लगता मुझे नहीं पता यहाँ पे नेबर्स आते हैं? तो ओसामो तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें यहाँ पर क्यों लेके आए हैं? हम तुम्हें इसलिए यहाँ पर लेके आए हैं ताकि तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन सके। हम तुम्हें इतना मारेंगे कि तुम्हारी आवाज कोई भी नहीं सुन पाएगा। तुम मदद के लिए भीख मांगो और मदद के लिए गुजारिश करो, लेकिन तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। और फिर ये बंदा डंडा उठा लेता है और ये बंदा कुगा से कहता है ऐसे बच्चे हमारा काम तो तुमसे ही था, हम तुम्हें तो यहाँ पे मारने आए थे। ये चश्मिश तो बीच में आ गया। फिर वो कुगा को डंडा मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुगा आराम से उसको ब्लॉक कर लेता है और उसके एक पैर पे लात मारता है, जिससे ये बंदा कूद कूद के पीछे गिर जाता है। और अभी सारे लोग मिलकर कुगा के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बीच में अलार्म बजने लगता है। ये नॉर्मल अलार्म नहीं था, इस अलार्म का मतलब था वहाँ पे नेबर का गेट खुलने वाला है। और फिर गेट खुलता भी, इसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा नेबर उनके ऊपर हमला कर देता है। और इधर बॉर्डर वालों को पता लग गया था कि नेबर का गेट खुल चुका है। अपनी स्क्वाड एक वहाँ पर भेज देते हैं, लेकिन उस स्क्वाड को आने में अभी टाइम था और ये नेबर यहाँ पे क्या ही रुकने वाला, वो इन सबके ऊपर हमला कर देता है। ये बदमाश बच्चे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें से एक बच्चे को नेबर पकड़ लेता है और फिर कुगा ओसामो से बोलता है चलो यहाँ से चलते हैं, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। लेकिन ओसामो कुगा से कहता है तुम चले जाओ, मुझे उनको बचाना पड़ेगा। कुगा ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तुम क्यों बचाओगे उनको, वो तो बहुत ही बुरे लोग हैं, मुझे लगता है ये करना सही है। और इतना बोलने के बाद वो अपने जेब में से एक चीज निकालता है और कहता है ट्रिगर ऑन। ये बोलने के साथ ओसामो की पूरी यूनिफॉर्म चेंज हो जाती है, उसकी यूनिफॉर्म नॉर्मल स्कूल वालों से बॉर्डर की यूनिफॉर्म बन जाती है और हमें पता चलता है ओसामो बॉर्डर में। ओसामो अपना वेपन निकालता है, एक उस नेबर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बदमाश बच्चा बच गया था। और ये देखकर कुगा काफी ज्यादा शॉक होता है। चश्मिश तो बॉर्डर में है, रेप्लिका भी बाहर आ जाता है और कहता है ओसामो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बमस्टर का कार्बन नहीं तोड़ पाएगा। तो रेप्लिका बताता है ये नेबर बहुत ही डिफरेंट टाइप के है और बमस्टर उसमें से सबसे वीक नेबर है और इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा नेबर है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस नेबर का नाम है बमस्टर, जो कि ओसामो के ऊपर बहुत ही भारी पड़ रहा था और वो उसको दूर दीवार पे फेंक के मारता है और उसको खत्म करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि कुगा रेप्लिका से कहता है क्या मैं अपना ट्रिगर यूज कर सकता हूँ रेप्लिका? तो रेप्लिका कहता है ये तो तुम ही डिसाइड कर। फिर ट्रिगर ऑन। फिर हम देखते हैं कुगा के पास भी ट्रिगर है और वो नेबर के ऊपर हमला कर देता है। पहले वो यूज करता है बाँह और वो पैर रखता है और एक जंप मारता है और एक जोरदार किक मारता है उस नेबर को और उस नेबर के एंड फिर अपना डबल टैग यूज करता है और एक पंच मारता है और उस बमस्टर को खत्म कर देता है। भाई इसने तो कुछ सेकंड के अंदर खत्म कर दिया उसको। कुगा उस बमस्टर को मारने के बाद ओसामो से कहता है तुम ठीक तो हो ना? चश्मिश ये शब्द सुनकर उसको एक पास्ट का सीन याद आ गया जहाँ पे उसको एक लड़के ने बचाया था
और यही कहा, तुम ठीक तो हो ना चश्मिश कुम? और मेरा नाम चश्मिश नहीं है, मेरा नाम मिको ओसामू है। फिर ओसामू को एंड गाय जापान में कु उसके नाम के आगे लगाया जाता है। जो लड़का उन्हीं की उम्र का है उनकी उम्र के कम है और लड़की के आगे लगाया जाता है सा। तो कुगा ओसामू से कहता है, तुम तो ट्रिगर यूज करने के बाद भी कमजोर, और अगर तुम्हारे पास ट्रिगर था तो तुमने उस बदमाश बच्चों से लड़ाई क्यों नहीं की उस ट्रिगर को यूज करके? और कुगा और ओसामू ने जो ट्रिगर यूज करी अपनी यूनिफॉर्म को चेंज करने के लिए, उसी को ट्रिगर कहते हैं। ओसामू कुगा से कहता है, हमें ट्रिगर को नॉर्मल इंसान के खिलाफ यूज नहीं करना चाहिए, ये गलत। वैसे भी तुम्हारे पास ट्रिगर है तो तुम बॉर्डर में हो। इस पर कुगा कहता है, नहीं नहीं, ये मेरे पापा का ट्रिगर, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो मुझसे हमेशा कहते थे, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम जापान जाना। मेरा एक दोस्त बॉर्डर के लिए काम करता है और इसीलिए मैं जापान आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे पापा बॉर्डर के लिए काम करते थे? अरे नहीं नहीं, मेरे पापा बॉर्डर के लिए काम नहीं करते थे, बस वो किसी को जानते हैं जो कि बॉर्डर में काम करता। तो ये तो नामुमकिन है। अगर उनकी बातें सुन ही रहा था जो कि बॉर्डर के लिए काम करते हैं, तो तुम्हारे पास ट्रिगर कैसे आया कि ना तो तुम्हारे पापा बॉर्डर के लिए काम करते हैं। ये रूल बस तुम्हारे वर्ल्ड में अप्लाई होता है, क्योंकि मैं गेट के उस पार से आया हूँ, मैं उसी गेट से आया हूँ यहाँ से नेबर्स आते हैं। मैं वही हूँ जिसको तुम लोग नेबर कहते हैं। यहाँ तो कुछ बड़ी चीज रिवील होती है, तो हमें पता चलता होगा एक नेबर है जो कि उसी गेट से आया है जहाँ से सारे नेबर्स आते हैं। और ये सुनकर ओसामू काफी ज्यादा शौक हो चुका था, कुगा एक नेबर है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे बॉर्डर की एक टीम आ जाती है और ये बदमाश बच्चे भी यहीं थे। ये लड़का इन बदमाश बच्चों को देख के बोलता, हमें यहाँ पे सिविलियंस मिले और यहाँ पे एक बच्चा इंजर्ड है और शायद उन्होंने नेबर्स को देख लिया और इनको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं कि लोग इनको काट करेंगे, वो घर तक छोड़ के आएंगे। तो इसका मतलब ये कि ये लोग इनकी मेमोरी रेस कर दे जो अभी तक इनके साथ हुआ, क्योंकि ओसामू ने इनको बचाया था जब से कुगा ने उस नेबर को मारा था। ये सब भूल जाएंगे। ये इसीलिए किया जाता है क्योंकि सिविलियंस के बीच में नेबर का डर ना बने। तो इस लड़के के साथ इसके दो टीममेट और थे, यहाँ पे खड़े होकर सोच रहे थे आखिरकार नेबर को मारा किसने। और ये काम तो एयरलाइन एजेंट्स का लग रहा है, पर सबसे पहले हम ही तो यहाँ पर आए, तो आखिरकार ये करा किस? और जिसने यहाँ पे करा वो यहाँ पे खड़ा। ओसामू कुगा से कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम नेबर हो? नेबर तो मोस्टर होते हैं। तो कुगा ओसामू से कहता है, नहीं नहीं, वो तो ट्रांस सोल्जर्स, ये ऑटोमेटिक वेपन्स होते हैं जो कि हमारे नेबर्स द्वारा बनाए जाते हैं। नेबर्स तो मेरी तरह इंसान होते हैं जो कि गेट के उस पार रहते हैं, पर मैंने उस चीज को नहीं बुलाया था। मेरी दुनिया में डिफरेंट लोग रहते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। फिर रास्ते में जाते जाते कुगा ओसामू से कहता है, अरे ओसामू सुन, मैंने तुम्हें जो बताया वो भूल जाओ, मैं नेबर नहीं अपनी। फिर ओसामू कहता है, पागल, अगर तुम ऐसे बोलोगे तो एक दिन जरूर पकड़े जाओगे। तो फिर कुगा कहता है, अच्छा तो अगर मैं सच बोलूं तो पकड़ा जाऊंगा, तो अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे भाई, तो मैं बोलूं क्या? असल में भाई तुम हो क्या? नेबर? अरे नहीं, मैं जैपनीज। ये सच में पकड़ा जाएगा, पर इसने सच में मुझे बचाया था। मुझे नहीं लगता कि ये बुरा है। पर इतने में कोगो को भूख लग जाती है और ओसामू से कहता है, तुम्हें भूख लगी है? मेरे पास पैसे हैं जापान। और कुगा अपने बैग में नोटों की गड्डी निकालता है और कहता है, ये मेरे पास बहुत सारे पेपर पड़े हैं, इनसे काम चल जाएगा। ये देखकर ओसामू हैरान हो जाता है, अरे बच्चा इतने सारे पैसे लेके घूम रहा है। वहाँ के सारे लोग कुगो को देखने लग जाते हैं और कहते हैं, इस बच्चे के पास तो बहुत ही पैसा है, ये बच्चा जरूर किसी मालदार पार्टी का। ओसामू जल्दी से कुगा को वहाँ से लेके भाग जाता है। जहाँ खड़े होकर दोनों बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन एक आदमी आता है जो कि जानबूझकर कुगा से टकरा जाता है और एक्टिंग करने लगता है जैसे इसके पैर में बहुत ही ज्यादा चोट लग गई, जैसे कि उसकी हड्डी टूट गई। बंदा खड़ा होता है और कुगा से कहता है, ला बच्चे 1 लाख रुपए, मुझे इलाज करवाना, डॉक्टर के पास जाना है, 1 लाख रुपए का ऑपरेशन हो, जल्दी से पैसे। तो ओसामू समझ गया था ये बच्चे यहाँ पर कुगा का पैसा ठगने के लिए आए हैं। तो फिर कुगा उससे कहता है, हमें पैसे चाहिए डॉक्टर को दिखाने के। तो फिर वो उसके पैर पे एक लात मारता है, इसकी वजह से उसकी असल में हड्डी टूट जाती है और उससे कहता है, चलो भाई अब डॉक्टर के पास चले जाओ और ये रहे तुम्हारे पैसे, इलाज करवा लेना। और ये बंदे दोनों डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। ओसामू कुगा से कहता है, चलो तुम यही रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। और इतने में ओसामू खाना लेने गया तो पीछे से और बंदे आते हैं जो कि कुगा का पैसा चुराने के लिए आए, पर कुगा उन सबको मार देता है एक एक करके। फिर
ओसामू आता है और देखता है कि कुगा ने दोबारा मारपीट करी है। फिर ओसामू को एक पार्क में लेके आता है जहाँ पे उसको समझाता है तुम्हें यहाँ के रूल नहीं तोड़ने चाहिए। जापान में रूल है अगर तुम यहाँ पर किसी से लड़ते हो तो तुम्हें जेल में जाना पड़ सकता है, और अगर बॉर्डर वालों को पता चले कि तुम नेबर तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। जिस पर कुगा ओसामू से कहता है जापान में बहुत सारे रूल है जो कि समझने बहुत ही मुश्किल है, सारे रूल मुझे तो पता भी नहीं, तो इसीलिए मैं यहाँ के रूल समझना चाहता हूँ। ओसामू मन में सोचता है कुगा यहाँ के रूल समझना चाहता है, ठीक है कुगा मैं तुम्हें यहाँ के रूल समझाऊंगा पर तुम्हें मेरी बात माननी पड़े। तो कुगा कहता है ठीक है। तो फिर कुगा घर जा ही रहा, लेकिन तभी सामने से एक बहुत ही तेज स्पीड में गाड़ी आती है जो कि कुगा को ठोक देती और कुगा बहुत ही बुरी हालत में जमीन पे गिरता है। और ओसामू जल्दी से कुगा को चेक करने जाता है कि वो ठीक है या नहीं, पर वो ये देखकर शॉक हो जाता है। वो देखता है कि कुगा को चोट तो आई है पर उसकी चोट धीरे धीरे हील हो गई, उसकी चोट बिल्कुल नेबर जैसी। और जो गाड़ी चला रहे वो सभी बाहर आते कुगा को चेक करने के लिए कि वो ठीक है या फिर नहीं। और कुगा आराम से खड़ा होता और उनसे कहता है मुझे माफ कर दो, मेरे चक्कर में आपकी गाड़ी खराब हो गई, ये लो पैसा, शायद इससे सही हो जाए, ये लड़का बुरा तो नहीं। फिर उसके बाद दूसरे दिन स्कूल ओसामू और कुगा एक साथ लंच कर रहे होते हैं और स्कूल की छत जहाँ पे ओसामू कुगा को समझा रहा तुम्हें अपने पावर अब यूज नहीं करना और तुम्हें किसी को नहीं बताना कि तुम नेबर, और किसी को मत बताना जो भी कल जब तुमने नेबर को मारा, और तुम मुझसे वादा कि तुम अपनी पावर का यूज नहीं करोगे। तो फिर कुगा कहता है ठीक है मैं समझ गया, मैं तुमसे वादा करता मैं अपनी पावर यूज नहीं करूंगा, और हाँ मुझसे एक और वादा तुम किसी पर भी हाथ नहीं उठाओगे। तो इतने में वहाँ पर वो बदमाश बच्चे आ गए जो कि स्टूडेंट को परेशान करने लगते। वो स्टूडेंट से कह रहे लाओ पैसे दो, ये हमारा इलाका, स्कूल की छत हमारे इलाके में आती है और हमारे इलाके में तुम बिना पूछे खाना खा रहे हो, लाओ पैसे। फिर कुगा ओसामू से कहता कल के बाद भी ऐसी हरकतें कर रहे, ये सब भूल गए क्या कि आखिरकार इनके साथ कल क्या हुआ। तो ओसामू कुगा को समझाता है शायद बॉर्डर वालों ने इनके ऊपर प्रोटेक्शन यूज करी ताकि इनकी मेमोरी रेज